सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनके मन में भी काम वासना जागृत हो गई। देवी, हाँ बाबा, मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूं। आंखें फटी रह गईं। आश्चर्य के मारे वो मत्स्यगंधा कहने लगी, महाराज क्या कहते हैं आप? पहली बात तो कि आप एक ब्राह्मण के पुत्र हैं, ऋषि आपका वशिष्ठ जैसे ऋषि की आप संतान हैं, और आप मुझ मल्लाह की बेटी को संतान देंगे, लोग क्या कहेंगे आपसे? कोई व्यक्ति महात्माओं पर विश्वास नहीं करेगा, पहला कारण। दूसरा, महाराज शास्त्र कहता है कि किसी भी मनुष्य को जब तक सूर्य आसमान में दिखाई दें तब तक पत्नी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को एक बिस्तर पर आराम नहीं करना चाहिए जब तक सूर्य आसमान में हो। दिन के समय गर्भाधान करने का विधान नहीं है, तो इसलिए भी आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। और तीसरा कारण, मेरे शरीर से मछली की गंध आती है, आप जैसा ऋषि मेरा स्पर्श करेगा ये ठीक नहीं है। पराशर ऋषि ने कहा, देवी तुम ये मत समझो कि मेरे मन में काम जागृत हुआ है। नहीं नहीं देवी, मुझे लगता है कि इस बहाने से भगवान किसी दिव्य पुरुष को, किसी महान पुरुष को इस धरती में लाना चाहते हैं। वरना देवी अगर मेरे अंदर वासना होती तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने आकर मेरे चरणों को दावा है, चरणों की सेवा की है, मेरे मन में कभी विकार नहीं आया। बड़े बड़े यक्षों की बेटियों ने आकर मेरी सेवा की है, मेरे मन में कभी विकार नहीं आया। कई एक राजाओं की राजपत्नियां, राज बेटियों ने आकर मेरी सेवा में रही हैं, एकांत में मेरी सेवा की है, उसके बाद भी मेरे मन में कभी वासना ने घर नहीं बनाया। इसलिए वासना के वशीभूत होकर मैं तुम्हें पुत्र देना चाहता हूं, यह सत्य नहीं है। ये तो भगवान किसी महान आत्मा को तुम्हारे गर्भ में स्थापित करना चाहते हैं। तो बाबा अगर ऐसी ही बात है तो दिन में गर्भाधान कैसे होगा? चिंता न करो, मैं दिन में ही रात्रि का निर्माण कर दूंगा। पराशर ऋषि ने उसी समय अपने मंत्रों के प्रभाव से कोहरा बना दिया। इतना घना कोहरा छाया कि अब तो सूर्य का दर्शन होना ही बंद हो गया। मत्स्यगंधा ने कहा कि महाराज मैं अभी कुंवारी हूं, पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया नहीं। कुंवारी बेटी के गर्भ से अगर किसी पुत्र का जन्म होगा तो लोग मुझसे क्या कहेंगे? कोई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरा कौमार्य भंग होने के बाद समाज में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। ऋषि ने कहा, चिंता न करो देवी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र जन्म जरूर लेगा, उसके बाद भी तुम कुंवारी ही बनी रहोगी। महाराज फिर भी आप मुझे पुत्र नहीं दे सकते। बोले क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से मछली की बदबू आती है। पराशर ऋषि ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हें एक ऐसी क्रीम बनाकर दूंगा, ऐसा पेस्ट बनाकर तैयार करूंगा जिस पेस्ट को लगाने से तुम्हारे शरीर की बदबू चली जाएगी। 8 औषधियां पराशर ऋषि ने मिलाकर के एक सुंदर क्रीम बनाई, जिसको लगाने से उस मत्स्यगंधा के शरीर की बदबू चली गई और उसके शरीर से कमल के फूल की खुशबू आने लगी। और उसी समय की बात, श्रेष्ठ समय को पराशर ऋषि ने देखा और मत्स्यगंधा के गर्भ में यमुना के बीच में एक द्वीप था, टीला था। उसी टीले के ऊपर पराशर ऋषि के द्वारा गर्भाधान किया गया। वो साधारण तो था नहीं, इसलिए गर्भाधान हुआ। तुरंत कुछ ही समय में व्यास जी महाराज ने माता मत्स्यगंधा के उदर से जन्म लिया। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। जैसे आजकल गाय का बछड़ा जन्म लेते ही पैदल चलने लगता है,
जन्म लेते ही उछलने लगता है। ऐसे ही व्यास जी महाराज ने जन्म लिया, तुरंत बड़े हुए और माता के चरणों में प्रणाम किया। माँ, मुझे जंगल जाना है, भगवान का भजन करना है। कौन ऐसी माँ होगी जिसने बेटे को जन्म दिया हो और वह कह दे कि हाँ जंगल चले जाओ। माता रोने लगी, बेटे मुझे छोड़कर न जाओ। व्यास जी ने कहा, माँ चिंता न करो, मैं आज जंगल जा रहा हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तुम जिस दिन मुझे याद करोगी माँ, मैं उसी दिन तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। व्यास जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े। बद्रीनाथ धाम में जाकर नर नारायण का दर्शन किया। यहाँ भी आप सब लोग हैं, यहाँ भी कई एक लोग 4 धाम की यात्रा करने गए होंगे, हैं? कौन कौन चारों धाम की यात्रा करने गया है? हाथ ऊपर उठाना जरा। बद्रीनाथ की यात्रा करने कोई गया नहीं? हाँ देखो इधर है। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा जिन लोगों ने की है उन्हें मालूम होगा, बद्रीनाथ जी के मंदिर से थोड़ा आगे अपन चलते हैं तो माना गांव पड़ता है। माना गांव से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो व्यास गुफा है। उसी व्यास गुफा पर जाकर के व्यास जी ने आश्रम बनाया। आश्रम का नाम रखा सम्याप्राश और इनका विवाह हुआ विटिका देवी के साथ। इन्होंने वहीं पर रहकर पुराणों की रचना की, वेदों के 4 भाग किए, शास्त्रों की रचना की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके मन में शांति नहीं। देखो हम यहाँ बैठ कर के कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, लेकिन कथा कहने वाले का मन जब तक नहीं लगे तब तक उसे शांति नहीं मिलती। कभी कभी जब अपने ही काम में खुद को ही आनंद नहीं आए, खुद को ही अच्छा नहीं लगे, तो मन बड़ा बेचैन हो जाता है। व्यास जी ने इतना काम किया पर कोई मन में शांति नहीं है। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, मुंह लटका हुआ है, बेचैन होकर पराशर ऋषि बैठे हैं। उसी समय वहां पर श्री नारद मुनि का आगमन हुआ। हाथ में सुंदर वीणा, मुंह में प्रभु का नाम, चलते हुए सरस्वती नदी के किनारे और बाबा श्री नारद जी आ रहे हैं, प्रभु का गुणगान करते हुए आ रहे हैं। तो आइए हम लोग भी 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करें। श्रीमन्नारायण भवतारायण, नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए हरि बोल।
विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 भज नारायण भज नारायण भज नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण शक्ति नारायण भक्ति नारायण शक्ति नारायण शक्ति नारायण भक्ति नारायण नारायण मुक्ति नारायण नारायण भक्ति नारायण नारायण मुक्ति नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से श्री नारद जी नारायण नाम संकीर्तन करते हुए और सम्याप्रास कुटी की ओर आए। नारद जी आए बाबा व्यास जी की कुटी पर। अब देखो ये आंखें वो खिड़की हैं जो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है ये बता देती है। मनुष्य के भीतर सुख है या दुख है ये चेहरा बता देता है। हम चाहे कितना ही छुपाने का प्रयास करें पर हमारे भीतर की बात आंखों पर आ ही जाती है। आंखों से कुछ छुपा नहीं है। नारद जी आए, देखा, उठ करके व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया। सरस्वती का जल लाकर नारद जी के पांव पखारे, सुंदर आसन बैठने को दिया, चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे आज मेरा भाग्य जागा है, आप जैसा महात्मा मेरे घर आ गया कि अद्य न पितर स्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम् अद्य सृष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहम्। आज मेरा ये घर तीर्थ बन गया। आज मेरा किया हुआ पुण्य सफल हो गया। आज मेरे पितर तृप्त हो गए क्योंकि आप जैसे महात्मा मेरे घर आ गए। यही मेरे लिए सब कुछ है। क्यों? क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बेटा, धन और पत्नी विवाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। धन कमा लेना भी बड़ी बात नहीं है।
क्यों? क्योंकि बेटा होना, विवाह हो जाना, धन हो जाना, ये तो पापी के घर में भी देखा जाता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं, बाबा कहते हैं कि संत समागम, संत का घर आना और भगवान की कथा होना, ये संसार में दोनों दुर्लभ है, जल्दी से मिलती नहीं है। और जब दो संत मिलते हैं, दो भक्त मिलते हैं, तो हमेशा कथा ही होती है। क्योंकि हमारे यहां कहा है कि ज्ञानी से तो झगड़ा हमेशा मूर्खों के बीच में ही होता है, विद्वानों में कभी झगड़ा नहीं होता। समझदार लोग कभी झगड़ा करते ही नहीं है, वो तो झगड़े के मूल को मिटा देते हैं। आज संत मिले, चर्चा हो जाएंगी तो सब लोग पढ़ेंगे, पर एक वेद के 4 हिस्से किए फिर भी किसी ने नहीं पढ़ा। उस 4 पुस्तकों को भी मैंने 6 हिस्सों में बांटा, 6 शास्त्र बनाए, शायद अब पढ़ेंगे लोग, फिर भी नहीं पढ़ते। उन 6 किताबों को भी मैंने 17 स्थानों पर बांट दिया, 17 कथाओं के रूप में, 17 पुराणों के रूप में बना डाला। शायद अब लोग पढ़ेंगे, फिर भी लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने की छोड़ो सुनना नहीं चाहते। इतना सब कुछ किया इसलिए कि संसार में शांति मिले, लोगों को सुख मिले। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। मेरे मन में अशांति है, मन में बेचैनी है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि बाबा, जीवन में चाहे तुम कितने ही ज्ञान की बात कर लो, पर जीवन में शांति तो तब आती है जब भगवान का भक्त जीवन में आ जाता है। तो बाबा शांति नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भागवत जीवन में नहीं है। तो क्या करूं, कैसे शांति मिलेगी? उन्होंने कहा जब संत जीवन में आएंगे, भक्तों की कथा जब कहोगे, तब जीवन में शांति मिलेगी। अब तक तुमने भगवान की कथा कही है, अब तुम भक्तों की कथा कहो, तब मन में शांति होगी। बोले कैसे शांति मिलेगी? संतों से शांति मिलती है कैसे? तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब आप लोग बड़े सावधान होकर के सुनो, मैं आपको नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूं। नारद जी को नारद जी कैसे बने, नारद जी को ये वीणा कहां से मिली, नारद जी को हम लोग देवर्षि क्यों कहते हैं, ये बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। बड़े सावधान होकर मन लगाकर सुनो। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवेक्षताम्
नारद जी कहने लगे कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ घरों में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन साफ करती। जीवन का पहला दुख होता है गरीबी। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है, क्योंकि प्यारे प्रभु प्रेमियों, गरीबों का संसार में कोई अपना नहीं होता है। जीवन में जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने बुरे दिनों को देखा है, उनसे पूछो कि गरीबी के दिनों में अपने लोग भी